सीताराम सादर प्रणाम व्यूअर। और आज की रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है हमेशा की तरह। और थंबनेल आप सभी ने देख लिया होगा। आज की रीडिंग हम करेंगे यूएस टाइम पर, यानी कि आपकी और आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस समय में, जिस समय में आप इस रीडिंग को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि ये रीडिंग आपकी एक पर्सनल रीडिंग नहीं है व्यूअर, ठीक है ना। ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव में बनाई जाती है और टाइमलेस तो ये है ही। आपको लगे कि एनर्जी आपसे मैच हो रही है, कुछ मैसेजेस आपसे मिल रहे हैं या फिर ऑल ओवर ही एनर्जी आपसे मिल रही है, तो ही आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। और अगर कुछ पॉजिटिव आए तो ही इसको क्लेम करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करके एनर्जी जरूर एक्सचेंज किया करिए। आप किसी भी टारो रीडर की अगर वीडियो देखते हैं तो आपका पहला फर्ज ये होता है कि आप उसकी वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। कंटेंट अच्छा लगे तभी कोई सब्सक्राइब करता है, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि आपने क्या किया, उनकी एनर्जी आपने ली है। कोई भी टारो रीडर है, उनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, ऑल टाइम होती है पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग बहुत मेडिटेशन ध्यान वगैरह करते हैं, फिर रीडिंग हम बनाने बैठते हैं, फिर इंट्यूशन पावर को हम कैच करते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहिए। और आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक करके आपने एनर्जी एक्सचेंज कर ली किसके साथ, जिसकी भी रीडिंग आपने देखी उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वीडियो को जरूर लाइक करना चाहिए। और कोई भी ना स्पिरिचुअल कंटेंट आप देख रहे हैं, कोई आरती, कोई चालीसा, कुछ भी आप लोग देखते हो, तो उसको लाइक जरूर किया करिए अगर वो वीडियो पॉजिटिव है तो, बहुत ज़रूरी होता है। चलिए सीताराम। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी सोरेकल डेक से कि आपकी एनर्जी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। जो मेरे व्यूअर हैं इस समय में चैनल पर, जो इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, अभी देख रहे हैं, कुछ समय पश्चात देखेंगे, तो इनकी एनर्जी बताइए यूनिवर्स, ये किस एनर्जी में है। मेरा व्यूअर इस वक्त में किस एनर्जी में है, क्या इनकी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी, इनकी फीलिंग क्या है, इनकी फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, इनकी फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर के, इनकी फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर के। यूनिवर्स टाइम की हम रीडिंग कर रहे हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स हेल्प मी, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। भाई आपकी एनर्जी तो बहुत डिस्टर्ब है, कार्ड में इतना भारीपन आ रहा है, बहुत, जैसे कि मतलब मेरे हाथों में कितना वजन दे दिया हो किसी ने, बहुत भारीपन है भाई। ये तो आप लोग तो अपने पार्टनर से ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो मेरे को। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ गाइड करिए। जो मेरे वेयर हैं इनकी करंट स्थिति क्या है, क्या करंट, देख लो कार्ड भी ना, मैं क्या बताऊँ, कार्ड सफल ही नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से। आप लोगों की एनर्जी ही इतनी डिस्टर्ब है। डिसिट का कार्ड आया है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में हो, मतलब आप ये सोच रहे हो कि इस व्यक्ति ने ना आपकी वैल्यू ही नहीं करी, इस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू नहीं करी। भाई बहुत परेशानी वाली एनर्जी है आपकी तो वेयर, मतलब एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है इस परिस्थिति में। इस परिस्थिति में एक एक पल आपका काटना मुश्किल हो रहा है। आज आप अपनी वैल्यू को रियलाइज कर रहे हो। आज आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि किसके पीछे इतना टाइम खराब कर दिया, किसके पीछे, चाहे आप कोई मेल भी देख रहे हो मेरी रीडिंग को, चाहे आप कोई फीमेल देख रहे हो, आपको आज ये एहसास हो रहा है कि आपने ना खुद से ही अपनी वैल्यू नहीं की है। भाई आपने खुद से ही अपनी वैल्यू नहीं की है। जहां पर आपको अपनी वैल्यू करनी और सामने वाले से करवानी चाहिए थी। आप ना भाई बहुत गुण हैं आपके अंदर, बहुत गुण, सहनशील हो आप, और बहुत अच्छे और लॉयल दिल के हो आप। जो भी मेरे चैनल पर आकर इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हो तो कितना मतलब पवित्र मन है किसी का, जिसे धन का लालच नहीं, जिसे अच्छे घर का लालच नहीं, शोहरत जिसे नहीं चाहिए, जिसे नेम फेम नहीं चाहिए। अगर चाहिए था तो इस व्यक्ति का साथ चाहिए था आपको, जो भी आपके पार्टनर है। आज आप अपनी वैल्यू को रियलाइज कर रहे हो कि मैंने ये क्या कर दिया, और आप बहुत परेशानी में हो भाई, बहुत एंजाइटी में रहते हो आप, बहुत डिप्रेशन में रहते हो, बहुत सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग बहुत है। तभी आज की ना इस वाले डेक की एनर्जी, मैं देखो बहुत दिनों से इस डेक को यूज कर रही हूँ, है ना, रीडिंग करती हूँ आपके पार्टनर की, बट इतनी हैवी एनर्जी मैंने आज तक फील नहीं करी इस डेक की। आपको ना कम्युनिटी का डर सताता रहता है,
आसपास के जो कुछ लोग हैं, आपके आसपास का जो कुछ ऐसा माहौल है, चाहे आपके फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, मैं बात करूं तो, चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो आपके, आप लोगों के ताने सुनते हो, लोगों के ताने सुन सुन के आप परेशान हो गए हो सकता है कोई कपल भी होगा इस रीडिंग पर, आज कोई मैरिड कपल भी होगा, चाहे फीमेल देख रही हो चाहे कोई मेल देख रहा हो, तो मतलब ना बहुत ज़्यादा आप परेशानी में हो। आपको एक तो आपकी अपनी परेशानी है, आप अपनी परेशानियों में उलझे हुए हो, ठीक है। फाइनेंशियल स्थिति भी डमाडोल लग रही है मुझे, आपकी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। उसके बाद ये दुनिया वाले, ये घर वाले, ये आसपास के लोग, ये समाज के कुछ लोग, तो कम्युनिटी का कार्ड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आया। बहुत सोचते हो आप, बहुत सोचते हो वो मेरे बारे में कैसा सोचते होंगे, वो मुझे गलत समझते होंगे कि मैं आज इस परिस्थिति में हूँ, कि सब लोग, कुछ लोग आपको ना ये भी कह देते हैं कि अगर तुम इस परिस्थिति में हो ना आज, तो तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मतलब बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं आपको, आपके कोई रिलेटिव भी आपको ऐसा बोलता है, भाई कोई फैमिली मेंबर तक भी आपको बोल रहा है ये बात। हो सकता है आपने खुद से एक्शन लिया हो इस पार्टनर के लिए, हो सकता है आपकी लव मैरिज हो, आपने खुद से पसंद करके इनके साथ मैरिज की हो, या फिर घर वालों की रजामंदी से ही हुई हो ये मैरिज, ठीक है ना। आज की रीडिंग में दो सिचुएशन बन रहे हैं, कपल के भी बन रहे हैं और सिंगल लोगों के लिए भी बन रहे हैं, ठीक है ना। एनर्जी पिक की है मैंने, वही बता रही हूँ। और अगर आप सिंगल हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। आप थक चुके हो, आप ना अपनी सिचुएशन से ना थक चुके हो। अब बार बार ना आप डिवाइन से पता है क्या चाहते हो, डिवाइन से ना प्रे कर रहे हो कि इस सिचुएशन से बाहर निकालो, आर पार की स्थिति करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा डिवाइन कि आप क्या चाहते हो, मेरे जीवन में और क्या देखना बाकी रह गया। मतलब बहुत कितने व्यक्ति निराश, और ये देख लीजिए कैसी एनर्जी आई, ऑल टाइड अप पूरी तरीके से। मतलब आप ना यहीं रुक गए हो, यहीं थम गए हो। ये आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ध्यान रखिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो अब भगवान से ना एक पुकार हो रही है, आपकी ओरेकल डेक है ये, कि मतलब कुछ तो मुझे बताइए क्या होने वाला है आगे, क्या होगा इस सिचुएशन में। अब मैं थक चुका हूँ या मैं अब थक चुकी हूँ, क्या होगा इस सिचुएशन में। अब देखो बहुत थिंकिंग कर रहे हो, देखो द थिंकिंग मैन का कार्ड आ गया है। ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी, ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, एक्स्ट्रा एक्सेस, मतलब इतना ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि जितना करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं, आपके हालात ऐसे हैं, ठीक है ना। ये आपका पार्टनर जो भी है, आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी मेरी रीडिंग को देख रहे हो, भाई आप हमेशा ये व्यक्ति आपके दिमाग में रहता है, ठीक है। आप सिंगल हो तो भी और आप मैरिड हैं तो भी, अब हमेशा आपके दिमाग में ये व्यक्ति चलता है कि ऐसा हुआ क्यों, मेरे साथ ऐसा किया क्यों, मेरा कसूर तो बताता या बताती कि ऐसी क्या परेशानी हुई मेरे से, ऐसी क्या परेशानी। देखियो हमें बार बार ना एक ही, ओ माय गॉड, दिल टूटा हुआ है आपका, तो दिल पूरी तरीके से टूटा हुआ है भाई। इस तरीके से आपका दिल तोड़ा गया है, इस तरीके से आपका दिल तोड़ा गया है वेयर कि आप, मुझे लगता ही नहीं कि आप नेक्स्ट चांस देंगे अपनी लाइफ को। आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो डियर, एक ऐसे सिचुएशन में हो आप, ठीक है ना, कि पूरी तरीके से आप डैमेज हो चुके हो। बेशक आप बाहर से लोगों को अच्छा प्रिटेंड कर रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, कोई फीमेल की एनर्जी ज़्यादा पिक कर रही हूँ मैं आज, है ना, लेकिन दिल बहुत टूटा हुआ है, थक गया है एक व्यक्ति इंतज़ार करते करते। बहुत सी रीडिंग देख ली, हो सकता है किसी ने पर्सनल रीडिंग में बाई की हो, ठीक है ना, उसके बाद भी आप अपने मन को एक स्थिरता नहीं दे पाए। सच्चाई आपको पता है कि आगे होने वाला क्या है, क्या होगा इस कहानी में, लेकिन फिर भी कहते हैं तिनके भर की एक उम्मीद कहीं आपके दिल के कोने में है कि क्या पता कहीं ये रिलेशन सुधर जाए, कहीं ये व्यक्ति सुधर जाए, ये फिर से मेरी तरफ आए। आप बहुत सोचते हो भाई, रातों को आप सो नहीं पा रहे हो, आप जो भी कोई हो ना इस समय रीडिंग पर, आप रात को ना सो नहीं पाते हो, उठना बैठना फिर घूमना टहलना, इस तरीके से आपकी स्थिति है। रात की तो नींद ही डिस्टर्ब है आपकी भाई, स्लीपलेस नाइटें आपकी बीत रही हैं। आप इतने दुखी हो दिल से, आपकी ना आत्मा कलपती है, आपकी रूह कलपती है, इतना तो एंजाइटी है ही आपके पास। लेकिन मतलब कई बार आप बहुत कुछ गलत करने की सोचते हो, समझ में नहीं आता है
क्यों? कुछ तो लोगों के ताने भी आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना, ये हो सकता है कि इस लव लाइफ को लेकर के इस लव लाइफ का डिसीजन आपने खुद से लिया हो, और आपको शायद बहुत समझाया गया हो उस समय में, उस वक्त में, कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये पर्सन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो तुम अभी भी बैकआउट करो, तुम पीछे हटो, तुम छोड़ो, ये रिश्ता तुम्हारे लिए था ही नहीं, ये रिश्ता तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। लेकिन आपको लगा कि आप इस रिश्ते को चला लोगे, आप इस रिश्ते को संभाल लोगे, क्योंकि आपका नेचर ऐसा था। आपको लगा मैं सामने वाले को सुधार लूंगा, अपने रंग में ढाल लूंगा उसको, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और बहुत दिल टूटा हुआ है भाई आपका। अब तो किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते। वाओ, लेकिन एक कार्ड बहुत अच्छा आया है भाई। आप जो भी कोई हो ना, आपको ना आपके जो पित्र हैं भाई, जो आपके पित्र हैं, ये मैं ओरेकल डेक यूज कर रही हूँ, आपके पित्र आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग दे रहे हैं। हाँ जी, आपके पित्र आपको ब्लेसिंग सेंड करते हैं, और आपके पित्र आपको हीलिंग सेंड करते हैं किसी भी माध्यम से, या बेशक ही आपको यूट्यूब पे ही, सोशल मीडिया से ही कोई कुछ ऐसे वीडियोस आपके मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं जिसको आप ओपन करते हो, जिसको आप सुनते हो, जिसको सुन के आपको रिलैक्स मिलता है, आपको हीलिंग मिलती होगी। तो ये कौन कर रहा है? ये डोर टू स्पिरिट कर रहे हैं। स्पिरिट एक दरवाजा खोल रहे हैं आपके लिए, एक अंधेरे से उजाले में ले जाएंगे आपको। आपके पित्र की ब्लेसिंग है भाई। जरूर धन्यवाद करिएगा रीडिंग में अपने पितरों को। आपके पित्र का आशीर्वाद है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है आपके पास। आपके पूर्वज आपको अप्रिशिएशन करते हैं कि इतनी कठिन घड़ी में, इतनी मुश्किल घड़ी में भी आपने किसी भी तरीके से आपने हिम्मत नहीं आ रही है, आप रुके हुए हो, आप थमे हुए हो, आप जस्टिस मांग रहे हो, जजमेंट मांग रहे हो। आपको इंतजार है कि डिवाइन कहीं ना कहीं तो आपके साथ जजमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं अंधेरे से तो आप उजाले में जाओगे। आपको इतना विश्वास है। आपके घर का कोई पित्र हो सकता है, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा एनर्जी कितनी रेजोनेट हो सकती है। आपके फैमिली का कोई मेंबर जो पित्र बना है, 2 से 3 साल की एनर्जी मुझे आ रही है। किसी की मदर भी हो सकती है, किसी की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप में से ही किसी की मदर हो सकती है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, जो आपकी मदर की ब्लेसिंग आपके साथ है, आपके पितरों की ब्लेसिंग आपके साथ है। और डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं आज इस रीडिंग के माध्यम से कि जिस प्यार की चाहत आपने की थी, जहां वो चाहत पूरी नहीं हुई, जहां सिर्फ और सिर्फ दिल को तोड़ा गया, पीड़ा दी गई, दर्द दिया गया, दुख दिया गया ना, तो आने वाला समय आपका बहुत अच्छा निकलेगा भाई। आने वाला समय आपका अच्छा जाएगा। आपको एक केयरिंग कनेक्शन मिलेगा। आपकी लाइफ में कोई आएगा, कोई भी आएगा, कोई सोलमेट आपका आना बाकी हो सकता है। आप इस वक्त जिससे डील कर रहे हैं ना, ये व्यक्ति आपका कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, चाहे ये आपकी वाइफ है, चाहे ये आपके हस्बैंड है। लेकिन आने वाले समय में आपके पितरों की ब्लेसिंग आपके पास है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके पास है, तो आने वाले समय में कोई न्यू पर्सन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। अब देख लीजिएगा कि किन लोगों से ये रीडिंग मैच हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप इस वक्त शादीशुदा हैं तो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री कैसे हो सकती है, ये जरूरी नहीं है। और ये व्यक्ति आपका कार्मिक हो सकता है, तो इससे आपका रिश्ता पूरी तरीके से ब्रेक होगा, खत्म होगा, फिर किसी नई व्यक्ति की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, और वो यूनिवर्स का आशीर्वाद ही होगा। अब आप देख लीजिएगा आपकी एनर्जी कितनी मैच हो रही है आज इस रीडिंग से। सेकंड चक्र आज चेंजर में चल, आपको ब्लेसिंग है भाई, आपको ब्लेसिंग है। आप इतना सोचो मत, आप बहुत थिंकिंग कर रहे हो, बहुत, आपकी जर्नी बहुत हार्ड है। अभी तो आपको बहुत कुछ फेस करना है, आपको ना तैयार रहना है। अभी आपके जीवन में बहुत संघर्ष दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे ही कार्ड आ रहे हैं, आप चाहे मेल देख रहे हो मेरी आज की रीडिंग को, चाहे फीमेल देख रहे हो, भाई बहुत संघर्ष है। जैसे जैसे कार्ड आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजल की ब्लेसिंग आपके पास है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, और आपके पितरों की ब्लेसिंग में देख रही हूँ सबसे ज्यादा आप अपने पितरों को मानिए, पूजिए। आप अपने पितरों की जितनी सेवा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, आपकी जिंदगी में ये जो ब्लॉकेज है, ये जो मुश्किलें, रुकावटें हैं, चाहे जीवन साथी के साथ आ रही हैं, अगर किसी भी तरीके से आ रही,
रही हैं तो बहुत आराम मिलेगा भाई आपको। और आपकी जर्नी इतनी आसान नहीं है। 2 नंबर की एनर्जी आई है, देख लीजिए। अभी आपको बहुत लंबा सफर तय करना है, अभी बहुत संघर्ष है माय डियर। आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ हिम्मत नहीं हारनी है। अब एक टेम्पल पाथ खुलने वाला है आपके लिए, भगवान का दरवाजा खुलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। आपको अपने पार्टनर से अटैचमेंट बहुत है, आप सोचते भी नहीं हो इनसे दूर होना, आप चाहते नहीं हो कि इनसे अलग हो जाओ, कुछ समझ में नहीं। हाँ, दिल टूटा हुआ है, तकलीफें हैं, आत्मा तड़पती है, रूह कलपती है। रात का वो वक्त, वो अकेलापन, जब आप किसी को देखते हो ना, कहीं आते जाते हो, कहीं बाहर कुछ कोई नजर आपकी ऐसे जाती है, किसी जोड़े के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, तो अंदर से आप बहुत मायूस हो जाते हो। मैं फील कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी को, मैं फील कर पा रही हूँ। और आपको ना अपने पार्टनर से बहुत अटैचमेंट है भाई, वेरी वेरी अटैचमेंट है। इस पार्टनर के छोड़ जाने के बाद भी आप इंतजार में हो, कभी तो एक फोन आ जाए, कभी तो ये मुझसे मिलने आ जाए, कभी तो कुछ क्लियरिटी दें। तो ये तो आपकी एनर्जी है डियर, आपकी एनर्जी तो बहुत डिस्टर्ब है भाई। थोड़ा सोच विचार कम करो, थोड़ा जिनसे भी ये वीडियो रेजोनेट हो रही है अब तक, आप लोग थोड़ा मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, थोड़ा नेचर से कनेक्ट करिए भाई। अपने आप को थोड़ा नेचर से कनेक्ट करो, नेचर से कनेक्ट करो, गार्डन जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, ऐसी जगह निकलो, बहुत जरूरी है भाई। बहुत बहुत दुख लेके बैठे हुए हो अपने दिल में, दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है। लोगों को छोड़ दीजिए, लोगों का काम है कहना। अगर आप ये सोच के अपने जीवन को जीने की कोशिश नहीं करोगे, वहीं रोक लोगे, वहीं आप थम जाओगे, तो कैसे जी पाओगे भाई। अभी लाइफ बहुत बड़ी है माय डियर, बहुत बड़ी लाइफ है। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अच्छी बात है आप इससे इंतजार कर रहे हैं, आपको प्यार बहुत है इस व्यक्ति से, लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, कुछ वक्त ही इंतजार करो किसी का। ज्यादा मैं लोगों को देख रही हूँ, पर्सनल रीडिंग आती है, कोई 4 साल 8 साल से लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं भाई। क्या कर रहे हो आप लोग, कैसे लाइफ चलेगी आगे डियर। कितना वक्त आप अपने जीवन का खराब कर रहे हैं, अपना प्रीशियस वक्त खराब हो रहा है आपका। तो ऐसे नहीं करना है। एक डिस्क्लेमर फिर से है कि ये रीडिंग आपकी पर्सनल नहीं की है मैंने, ये कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग की है। जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपको उन्हीं मैसेजेस को लेने हैं। और अब तक की अगर एनर्जी को आप कनेक्ट कर पाए हो मेरी वीडियो के, अब मैं जो दूसरा डेक लेने वाली हूँ उसमें मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त आपके लिए। ये आपकी एनर्जी थी, ठीक है ना। ये वीडियो जब भी आपको मिलेगी ना, ऐसे ही नहीं मिलेगी। यूनिवर्स चाहेंगे तो ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, यूनिवर्स चाहेंगे कि ये वीडियो आप तक पहुंचे, ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो तो ही ये वीडियो आपको मिलेगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है। आपकी फीलिंग तो हमने देख ली है, आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करिए जो मेरे व्यूअर है इस समय में, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इनको लेकर के। ये रीडिंग एक टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। इनके पार्टनर की यूनिवर्स बताइए मुझे क्या फीलिंग है। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट दिस रीडिंग, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करिए इस रीडिंग से, प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, कनेक्ट करिए। इस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए, मेरे व्यूअर के लिए क्या फीलिंग है इनकी। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द फूल की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल, 4 of Pentacle, the Star, 4 of Wands, 8 of Wands, 6 of Swords। देखो रिश्ता तो टूटा हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 7 of Wands, लेकिन जस्टिस का कार्ड आ गया है भाई। नाइट ऑफ Wands, जस्टिस का कार्ड आ गया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, प्लीज डिवाइन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। भाई इसकी भी एनर्जी डिस्टर्ब है भाई डियर। 3 ऑफ कप, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, द एम्परर्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आया है। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ ऑफ रिबर्थ, डेथ ऑफ रिबर्थ का कार्ड आया है। चलिए द फूल की एनर्जी है डियर, द फूल की एनर्जी है। देखो ये व्यक्ति ना रिलेशन आपसे रखना चाहता है, इसकी बहुत गहरी चाहत है, ठीक है। ये रिलेशन ना आपसे कभी खत्म नहीं करेगा पूरी तरीके से, और चाहत भी नहीं है कि रिलेशन खत्म हो, बल्कि चाहत तो ये है कि रिलेशन की एक शुरुआत हो,
लेकिन आप क्या मांग रहे हो? आप हो सकता है इससे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की डिमांड कर रहे हो, आप जस्टिस मांग रहे हो, ठीक है ना। ये अभी की जो करंट एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, जो करंट फीलिंग आ रही है वो यही आ रही है कि ये व्यक्ति द फूल की एनर्जी में, मतलब आपकी तरफ बढ़ने की चाहत दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन उससे ज्यादा ये व्यक्ति इस वक्त अपने पेंटिकल पर फोकस कर रहा है। अपने पेंटिकल का मतलब कुछ भी रिलेट कर लीजिए, इसका जॉब हो सकता है, इसका बिजनेस हो सकता है, मतलब फाइनेंशियल जितनी भी चीजें होती हैं, इसका फोकस जो है अभी अपने करियर के ऊपर है, ठीक है ना। और आपका फोकस कहाँ था? इस व्यक्ति के ऊपर था, जो मैंने आपकी एनर्जी चेक की। द फूल की एनर्जी आई है, ये चाहते हैं आपसे बातचीत करना, ठीक है ना, कनेक्ट रहना चाहता है या चाहती है। डेफिनेटली आप मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी मैं बता रही हूँ, आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी, इस तरीके से आपको रीडिंग हो। लेकिन देखो, ये है वुमेन है, 4 पेंटिकल का कार्ड है। कैसे इसने एक पैसे से भरा हुआ पर्स अपने सीने से लगा के रख रखा है। इसके लिए जो प्रायोरिटी है ना पहले, वो आप नहीं हो, आप नहीं हो। पहले इसका फ्यूचर है, इसके गोल हैं, इसके सपने हैं, इसके सपने कुछ ज्यादा ही बड़े हैं माय डियर। स्टार बनने की चाहत है, कुछ बनना है इनको अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, ठीक है। सारा सब कुछ इनका जो फोकस है, मैं क्लियर बताऊं, एक मनी के ऊपर, एक मनी माइंडेड बंदा है ये। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपका पार्टनर, ये मेल हो या डियर या फीमेल हो, ये बहुत मनी माइंडेड है भाई। पैसों के लिए कुछ भी कर गुजरने की स्थिति दिखाई दे रही है। इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, रिलेशन बाद में है, प्यार बाद में है, परिवार बाद में है। पहले इनको बहुत कुछ चाहिए, फाइनेंस अच्छा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंस पे नेम चाहिए, फेम चाहिए। कहते ना कि कोई नेम फेम के पीछे बर्बाद हो गया, वो ये व्यक्ति है। इनको अपनी बर्बादी समझ में नहीं आ रही कि कितना कुछ ये बर्बाद कर रहे हैं और कितना कुछ कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या चाहिए? नेम फेम चाहिए। और इसी देखो, जब कोई इंसान पैसे के पीछे भागता है या फिर किसी के पास ज्यादा पैसे की सोर्स आ जाती है, उसकी आदतें भी गलत होंगी। वो व्यक्ति गलत एनर्जी में भी जाएगा। गलत तरीके का मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या इंडिकेट करना चाह रही हूँ आपको। 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। इनको लाइफ में क्या चाहिए? मौज मस्ती, ऐशो आराम, ये सब चाहिए। लेकिन आप तो चाहिए, लेकिन आपको ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है भाई। यानी कि कहीं ना कहीं अभी आपके साथ रहने के लिए तैयार ये व्यक्ति मुझे कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके लिए भी आप सोच रहे हो। आप इसकी सोच में हो, जी हाँ, आप इसकी सोच में हो। ये आपको याद भी करता है, ये आपको सोचता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचता है या इसको आपकी याद नहीं आती। ठीक है ना। आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी है, जी हाँ, थर्ड पार्टी भी बनी हुई है आप लोगों के रिलेशन में। भाई वही थर्ड पार्टी तो है जिस थर्ड पार्टी ने इस व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया हुआ है। इसको पैसे की चकाचौंध दुनिया दिखा दी। इसे ये कहा गया कि तुम पहले यहाँ फोकस करो, तुम पहले वहां फोकस करो। लव लाइफ का क्या है? लव लाइफ तो फिर से बन जाएगी। लव लाइफ तो हम फिर से कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये पार्टनर ना सही तो कोई और तुम्हें मिल जाएगा, कोई और तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? कभी कभी इसके दिल में आता है, इसको ना एहसास होता है कि ये आपके साथ गलत कर रहा है या फिर ये आपके साथ गलत करती हुई आई है और अब भी कर रही है। तो इसके दिल में क्या होता है कि मैं बातचीत करूं, डिस्कस करूं, मुझे बात करनी चाहिए, मुझे जस्टिस करना होगा इस रिलेशन में। मैं कहूंगा कि मेरी ये परिस्थितियां हैं, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, अभी मैं इस लव रिलेशनशिप में इतना वक्त नहीं दे सकता और कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकता, ताकि सामने वाला अगर मुझसे आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सके। यानी कि आप इनसे मूव ऑन कर लो। ये भी चाहते हैं आपसे। जो बात करने की एनर्जी है ना, द फूल की एनर्जी है। और ये व्यक्ति जब भी आपसे मिलेंगे तो ये ऑप्शन देंगे आपको कि तुम चाहे तो आगे बढ़ सकती हो और तुम चाहो तो तुम मेरा इंतजार भी कर सकती हो। ये आपको दोनों ऑप्शन में रखेगा ये व्यक्ति। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एनर्जी डिस्टर्ब है, एंजाइटी इसके भी पास है। ऐसा नहीं है कि ये एंजाइटी में नहीं है, एंजाइटी इसके पास भी। जिस पैसे के पीछे ये इतना भाग रहा है ना, वही चीज इसको डुबोती और गिराती हुई जा रही है। इसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। थर्ड पार्टी क्या रोल निभा रही है? थर्ड पार्टी इसमें रोल निभा रही है किस चीज का? कि आप दोनों को अलग करने का। डेथ का कार्ड क्यों आया? डेथ का कार्ड इसलिए आया है आप लोगों की रीडिंग में क्योंकि ये रिश्ते को खत्म करना ही नहीं चाहता है।
ये आपको होल्ड करके रखना चाहता है, उलझा के रखना चाहता है। आप इसकी एनर्जी में रहो, दिन रात आप इसको सोचो, इसके बारे में सोचो, कब इसका मैसेज आएगा, कब इसका कॉल आएगा, है ना। इसीलिए डेथ का कार्ड आया है कि इस रिश्ते को शुरुआत करेगा, दोबारा से करेगा, लेकिन अपने मन के मुताबिक, आपके मुताबिक नहीं। आपके मुताबिक नहीं होगा इस रिलेशन की शुरुआत। ये है इसकी करंट फीलिंग। द टावर देख लीजिए, अभी तक हम किस चीज की बात कर रहे थे, इस रिलेशन में तो टावर आया हुआ, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, सब कुछ खत्म है। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, अपने पार्टनर के लिए रिश्ते में, भाई सब कुछ खत्म है। नाइट ऑफ कप का कार्ड आ गया। देखो आने की भी चाहत है, आने की चाहत आ रही है ना। आने की एनर्जी क्यों आ रही है बार बार? क्योंकि रिलेशन को ना खत्म करना ही नहीं चाहता भाई। ये देखो 6 ऑफ कप का कार्ड है। ये कोई डॉग लवर भी हो सकता है भाई, आप देख लीजिएगा। आपका पार्टनर ऐसा है कि क्या आपका पार्टनर कोई डॉग लवर है? पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया। मतलब एक अलग ही एनर्जी है, एक अलग ही एनर्जी है। सीरियस वाली एनर्जी में नहीं कहूंगी इस वक्त आपको। मैं ये नहीं कह सकती आपको कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत सीरियस है, ये मैं नहीं कह सकती आपको, ठीक है ना। ये रिश्ता रखना चाहता है, जी हाँ रखना चाहता है, आपको उलझा के और रोक के रखना चाहता है। आपको ये चाहता है, एक तरफ तो ये कह रहा है कि ये आपको क्लियरिटी दे कि आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन ये इसकी सच्ची फीलिंग नहीं है। इसकी सच्ची फीलिंग तो ये कि आप इसके लिए रुके रहो, आप इसका इंतजार करो, आप इसके लिए थमे रहो, और ये फिर आए और अपना एक जजमेंट आपको आकर के दे दे कि मैं इस रिलेशन में ये चाहता हूँ, इस तरीके से चलना पड़ेगा, मेरी ये टर्म और कंडीशन है। अब फिर वो आपको देखना है कि आप इस पार्टनर के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, कि सारी मर्जी इनकी ही चलेगी या फिर आपकी भी कुछ चलेगी। आपकी भी तो लाइफ है, वो आप देखोगे डियर, आप समझोगे उस चीज को। लेकिन अभी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड कि ये मैं ये कहूँ कि जिसके लिए भी सोच करके आपने रीडिंग देखी है कि ये व्यक्ति अगर आपके लिए सीरियस है, तो सीरियस बिल्कुल भी नहीं है डियर, ठीक है ना। हाँ जी, द टावर का कार्ड आ गया है। रिलेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, कोई बातचीत नहीं है इस रिलेशन में, बहुत लंबा वक्त बीत गया है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी। बताइए इनकी एनर्जी, बताइए इनके पार्टनर की एनर्जी, बताइए प्लीज, बताइए प्लीज, बताइए डिवाइन, बताइए। 9 ऑफ पेंट, बहुत दूर से, बहुत दूर की तो सोच है, बहुत दूर की सोच है इनकी, ठीक है ना। 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया, किंग ऑफ वेंट्स का भी कार्ड आ गया। बहुत दूर की सोच रहे हैं कि कुछ टाइम बाद इस रिलेशन को ना मैं बहुत देखो, बहुत द हर्मिट का कार्ड आ गया। सोचता बहुत है इस रिलेशन के लिए, लेकिन एक्शन 0 है। लेकिन सोचने से होगा क्या, जब आप एक्शन ही नहीं लोगे किसी रिलेशन में, सिर्फ सोचोगे। ख्याली पुलाव कहते हैं ना जिसको, ख्याली पुलाव बनाना, कि अभी मैं एक फ्रेंडशिप का कमिटमेंट दे आता हूँ, अभी हम बात कांटेक्ट में आ जाते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे। एक बार हम रिलेशन को शुरुआत, तो एक बार ये चाहते हैं ना कि किसी तरीके से ये रिलेशन शुरुआत हो जाए, कांटेक्ट में आप लोग आ जाओ। जो ये नो कांटेक्ट इतने सालों से चल रहा है ना, वो फेस खत्म हो जाए, वो जर्नी एक बार खत्म हो जाए और आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाए। यही ये व्यक्ति देखो बहुत गहराई से सोच विचार कर रहे हैं कि ये कैसे करेंगे इस चीज को, ये कैसे करेंगे। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अभी नहीं है, अभी नहीं। शुरुआत करना चाहता है, जी हाँ करना चाहता है। जस्टिस करना चाहता है, जस्टिस बस ये इतनी ही करना चाहता है कि आप को ये यही कहेगा कि अभी हम फिर से शुरुआत करते हैं, अभी हम फ्रेंडशिप की तरीके से रहते हैं, फिर हम आगे देखेंगे हमारा बॉन्ड कितना मजबूत होता है, हम कितना वक्त एक दूसरे को देते हैं, कितना हम समझ पाते हैं, फिर हम आगे इस रिलेशन को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेकर के जाएंगे। ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की फीलिंग। वीडियो पसंद आए आपको ना डियर, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल पर मॉर्निंग करंट फीलिंग आपके पार्टनर की एंड लेट नाइट करंट फीलिंग आपके पार्टनर की अपलोड होती है। आप चाहे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।